अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि स्नोई कंडीशन में आपको कब स्नो चेन की ज़रूरत है और कब आप विदाउट स्नो चेन भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर तो आप समझते हैं कि स्नो फ्रेश है और सॉफ्ट है, तो फिर आपको बगैर स्नो चेन के भी गाड़ी चलाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और आप खुद भी वॉक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे ट्रैक्शन है या नहीं है। और अगर बर्फ़ जम चुकी है, स्नो पुरानी है और टेम्परेचर कहीं पे राइज हुआ है देन ड्रॉप हुआ है और ऊपर ब्लैक आइस बन चुकी है, तो फिर डेफिनेटली आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगी और आपको वहाँ पे स्नो चेन लगानी है, वरना आप किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। का तरीका बहुत सिंपल है, मगर क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होता इसलिए वो मुश्किल में फंस जाते हैं और सम टाइम अपना नुकसान कर बैठते हैं। स्टेप में चेन को घर से जाने से पहले अच्छे तरीके से चेक कर लें कि उसके लॉक्स और सब कुछ आपके पास कंप्लीट है। चेन को सीधा करके गाड़ी की टायर के पीछे कारपेट की तरह बिछा दें और अपने किसी साथी से कहें तकरीबन 40% टायर जो है गाड़ी रिवर्स करके चेन के ऊपर ले आए। यहाँ स्क्रीन पे देखना ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, मगर ठंड बहुत होती है, थोड़ी देर के बाद आपके हाथ सुन्न होने लगते हैं। बेहतर है ग्लव्स पहन लें ताकि ज़्यादा देर तक आपके हाथ आपका साथ दे सकें। चेन को लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से कीजिए। अगर गाड़ी की चेन का लॉक निकल गया ड्राइव करते हुए तो आपकी गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई चीज़ टूट सकती है। आखिरी मरहला है चेन को रस्सी से बांधने का, जो कि एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म है कि अगर किसी भी वजह से चेन का लॉक निकल जाए, चेन टूट जाए, तो बजाय इसके कि चेन अंदर की तरफ फंसे, चेन बाहर गिरे और आपकी गाड़ी डैमेज से बच सके। स्नो चेन लगने के बाद आपकी ट्रैक्शन जो है वो किसी हद तक नॉर्मलाइज हो जाती है और कोई भी क्लाइंब आप आइसी कंडीशन में भी निस्बतन आसानी से कर सकते हैं।